आत्मा में मरण जन्म कुछ भी नहीं है, पर लोग नर्क स्वर्ग भी तो जा रहे हैं ना। फिर कहते हैं वो कौन जा रहा है नर्क स्वर्ग? यदि मृत्यु नहीं तो लोग मरते क्यों हैं, और पाप पुण्य का फल फिर कैसे भोगते हैं? मृत्यु नहीं है ना, तो पहले तो मरना ही खत्म। चलो मन गिदा मर वेंदन ला स्वर्ग नर्क किडो आ गया, मनो स्वर्ग नर्क भी मुनो को मिलदा पे, तो स्वर्ग नर्क मिलदा किमें पे? पाप और पुण्य से। फिर कहते वो पाप पुण्य का फल फिर किसको मिलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ना कोई मरता है और ना कोई जन्मता है। यह स्वप्न की तरह एक मिथ्या कल्पना है। हमारी ये सारी कल्पना चल रही है। कल्पना में ही हम मर रही हैं, हम जी रही हैं। हमने ये सारा कुछ बना दिया कल्पना में। जैसे स्वप्न में निद्रा दोष से जन्मना और मरना जान पड़ता है, पर वो जो स्वप्न में हम देख रहे होते हैं वो सत्य तो नहीं होता। जिस काल में स्वप्न देखा उस काल में हमें सत्य लगा, पर जैसे ही हम जागृत में आए, कहाँ गया? वो सारा झूठ हो गया ना, फिर था तो नहीं ना। अब ऐसे कहते हैं, जैसे स्वप्न निद्रा दोष से जान पड़ता है, वैसे ही संसार में यह जन्म मरण अज्ञान से दिखता है। तो ये अज्ञानता क्या है? मतलब स्वप्न है। ये जो हम सारा देख रहे हैं ये स्वप्न है। अब ये स्वप्न कब खत्म होगा? जब जाग जाएंगे। तो जागनी कौन सी होगी हमारी? अपने स्वरूप वाली, अपने ज्ञान के अंदर जब हम जाग जाएंगे। अज्ञान स्फुरण का नाम है। जो फुरने उठते हैं ना हमारे अंदर, ये अज्ञानता से उठते हैं। अब ये जो संकल्प विकल्प चल रहा है, कैसे चल रहा है? मन चल रहा है तभी संकल्प विकल्प हो रहे हैं। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक सुख दुख भी खत्म नहीं होगा, राग द्वेष भी खत्म नहीं होगा, जन्म मरण भी खत्म नहीं होगा, कर्मों का बनना भी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मन को शांत करने है ना। जब संकल्प विकल्प हमारे सारे लय हो जाएंगे। और वो लय कैसे होंगे? जैसे लहर लय कहाँ होती है? जल में ना। अब ऐसे हम हैं तो वही, हम हैं तो ब्रह्म, पर ब्रह्म में होते हुए लहर बुदबुदा तरंग बन के बैठे हुए हैं। अब लय भी तो उसी में होंगे, पर मानना है हमें। चाहे मैं ना मानूं फिर भी तो मैं लय उसी में होंगी। तो इससे अच्छा मैं मान लेती हूँ तो वो ब्रह्म बन जाती हूँ। फिर अब ये कहते हैं अज्ञान स्फुरण का नाम है, उसी से नर्क और स्वर्ग कल्पित किए हैं। कहाँ है नर्क और स्वर्ग? किसने देखा? किसने देखा आज तक? जो एक बार गया तो वापस मुड़ते आए दर्शन किते मैं नर्क विचम कि स्वर्ग विचम। अब बहुतों के दोबारा जन्म होते हैं। कभी उन्होंने हमें बताया कि मैं नर्क भोगते आया कि मैं स्वर्ग भोगते आया? नहीं ना। वो बताते क्या है? मैं फलानी जगह ते फलानी दा पुत्र, ये मेरा घर परिवार है, यही बताते हैं ना। किसी ने आज तक किसी ने हमें नर्क स्वर्ग नहीं बताया। जो दोबारा जन्म लेके आया वो कहाँ गया, कैसे आया, कहाँ से आया? और जिनको पिछले जन्म भी याद होते हैं तो वो भी नहीं बताते कि मैं नर्क भोगते आया कि स्वर्ग भोगते आया। अब इसका मतलब नर्क स्वर्ग है कहाँ? हमारी कल्पना में है, हमारे मन के अंदर है। क्योंकि हमें वैसा उन्होंने बुजुर्गों ने दिखाया। यो काम करसी था, देखो नर्क मिलसी, नर्क वैसी। यो काम करसी था पुण्य वध से नहीं था स्वर्ग वैसी। अब नर्क स्वर्ग सारे यहीं पर है, बाहर नहीं है, ऊपर नहीं है। कभी हम सोचे ऊपर नर्क स्वर्ग होगा, ऊपर नर्क स्वर्ग नहीं है, सारा यहीं पर है।
अगर हम एक झोंपड़ी के अंदर बैठे हैं, शांत मन से बैठे हैं, कोई दुख नहीं है, तो स्वर्ग है। एसी के अंदर बैठे हैं, मन तप रहा है, तो वही नर्क है। यही नर्क स्वर्ग है। अब वो कह रहे हैं कि नर्क स्वर्ग की कल्पना भी हमने की है। हे अर्जुन, जैसे यह जीव भोगता है सो तुम सुनो। इस जीव ने अपने स्वरूप के परमाद से संकल्प में शरीर रचे हैं। ये सारा खेल क्या है? परमाद का। हम परमाद कर जाते हैं, अपने जानने को लेट करी जाते हैं, करते ही नहीं है अपना काम। हमारा काम क्या है? अपने स्वरूप को जानना। हमारा जन्म क्यों हुआ, मनुष्य शरीर क्यों मिला हमें? खाली बस यही जानना है कि मैं पैदा क्यों हुई हूँ, ये वाला शरीर क्यों मिला है। ये इसलिए मिला है कि अपने स्वरूप को जानकर 5 भूतों के अंदर मैं इसको लय कर दूँ। कहते यूँ परमाद थी में हम जानते किसको हैं, बाहर जानने की कोशिश करते हैं। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अब जब वृत्ति बाहर जानने को लगी पड़ी है, तो हम अपना काम कब करेंगे? अपने काम के लिए वृत्ति को अंतर्मुख होना पड़ेगा। जब तक हमारी वृत्ति अंतर्मुख नहीं होती, तब तक हमारी स्थिरता नहीं आ सकती अपने स्वरूप पर। हम कहीं हम जान जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। अब यही कहते हैं, जितने भी संकल्प में शरीर रचे हैं, कैसे रचे हैं? अपने परमाद से। हमारी संकल्पों से हमें शरीर मिल रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में मन, बुद्धि और अहंकार से जीव प्रकट होता है। आकार में अहंकार। अब अंतमति सोई गति, हम यही कहते हैं ना। अब अंतमति में किसी के प्रति कुछ चल रहा हो मन के अंदर, और वहीं देह शांत हो जाए, तो फिर देखो जिस आकार के बारे में सोच रहे थे ना, वहीं उसके इर्द गिर्द पहुंच जाएंगे, और वहीं हमारा ताना बाना शुरू हो जाएगा। कहते ये सारा कुछ कैसे है? मन, बुद्धि, अहंकार से ये जीव, हम खुद अपने सूक्ष्मता से खुद प्रकट होकर बैठे हैं। जैसे जल तरल है, ठोस कैसे बन गया? अपनी जड़ता से। हम भी अपनी परमाद रूपी जड़ता से ठोस बन गए, ये आकार वाले बन गए, नाम रूप वाले बन गए। तभी गुरुदेव कहते हैं कि पानी की तरह बन। पानी को जिस बर्तन में डालो वैसी शेप ले लेता है, अपनी अक्कड़ पकड़ नहीं रखता वो। हम भी अगर पानी की तरह बन जाएं, जैसी परिस्थिति आएगी वैसे मुड़ जाएंगे। तो अक्कड़ पकड़ जहाँ नहीं होगी ना, वहाँ बहुत सौखे रहते हैं वहाँ पर। उस अंतःकरण से मिलकर जैसी हम वासना करते हैं, वैसे ही फिर आगे भोगते हैं। है ये सारी भावों की सृष्टि, ये वृत्तियां ही तो चल रही हैं हमारी। अब जैसी भावना होगी हमारे अंदर, जिसके प्रति भी या अपने प्रति भी, अपने प्रति भी हमारी भाव है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं देव हूँ, मैं देवता हूँ। अगर ये नहीं है तो ये नाम रूप आकार वाली है, और ये नाम रूप आकार वाली जन्मों जन्मों से है। और फिर उसमें हो क्या रहा है? जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, यही तो ले रही है। अब गुरुदेव ने कहा तो ये भावना को हटा, अब ये वाली भावना लेकर आ। अब वैसे तो सारी उम्र हमने वही भावना रखी, तो वहाँ से हमें कुछ मिला तो नहीं ना। मिला है वहाँ से कुछ? हमें मिला कुछ नहीं। दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। अब अगर एक बार हम ये वाली भावना कर लें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। देखो जिस पल में हम ये भावना करते हैं, उस पल के अंदर कितना संतोष मिलता है,
कितनी संतुष्टि और तृप्ति मिलती है हमें जिस पल में करते हैं। अब कहते हैं ये वाली भावना हमारी बढ़ जाए तो फिर और कुछ रहेगा ही नहीं हमारे लिए। वह वासना, जितना कुछ हम भोगते हैं अपनी वासना के अनुसार भोग रहे हैं, अंतःकरण से मिलकर भोग रहे हैं। वह वासना 3 प्रकार की है, एक सात्विकी, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। देखो सात्विकी वासना भी होती है। सात्विकी वासना कैसे हो गई? मैं ब्रह्म हूँ, है ना, मेरे को शास्त्र पढ़नी है, मेरे को जाप करना इच्छा है ना अंदर से, तो ये सात्विकी वासना होगी हमारी। अब कहते हैं राजसी वासना, जैसी वासना होती है वैसा ही स्वर्ग और नर्क बन जाता है। जैसी हम भाव करते हैं ना वैसे हमारे आगे आता है। सात्विकी वासना से स्वर्ग बन जाता है। जो मैंने इच्छा की पुण्य कर्म करने की, है ना, तो ये पुण्य कर्म करूँगी तो मेरे को स्वर्ग का वासा होगा। कहते हैं फिर उससे स्वर्ग बन जाता है। और राजसी तामसी से नरक आदिक बन जाते हैं। इनमें भी स्टेजें होती हैं। स्वर्ग नरक केवल वासना मात्र है, वास्तव में ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है नहीं। कत्ते की कहानियाँ करते हैं ना, कत्ते की कहानियाँ कर सुता सबको स्वर्ग मिल से, है ना। अब भाव किस भाव से कर रही हैं? स्वर्ग के भाव से। वही देखो कैसी का कैसी हमारी वही भावना होती है। उस भावना से हम ये स्वर्ग नरक ले रहे होते हैं। वास्तव में ना कोई स्वर्ग है ना नरक है, ना कोई मरता है ना जन्मता है। केवल एक आत्मा ही ज्यों की त्यों स्थित है। परंतु यह जगत आभास भ्रम से दिखता है। भ्रम हो गया है हमें कि ये जगत है, ये जगत है, ये संसार है, ये संसार मेरे को दुख दे रहा है। अध्यास हो गया। अध्यास मतलब अधूरा देखना। एक पहलू देख रहे हैं हम सिक्के का, दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते। इस जीव ने अज्ञान से चिरकाल तक वासना का अभ्यास किया है, तभी हमें पता नहीं चलता। वो जल्दी जल्दी संसार में खिंच भी नहीं है, क्योंकि चिरकाल तक वही अभ्यास रहा है इसका, संसार वाला। अब हम अपने स्वरूप वाला करना शुरू किए हैं हमने, तभी तो हम फिसल जाते हैं बार बार। उसी से ये भ्रम देखता है। फिर अर्जुन बोले, हे जगतपते, यह जीव जो नरक स्वर्ग आदि योनि जगत में देखता है उसका कारण क्या है? अब अर्जुन का क्या प्रश्न है कि जो ये नरक स्वर्ग योनि जगत के अंदर देख रहा है ना, तो उसका क्या कारण है? अब जगत के अंदर हम एक दूसरे को बोल दो, एक दूसरे को आग दो ना, योगम से नरक बिच वैसी है ना। अब कहते देख तो इस साकार में रहा है, इसका कारण क्या? जबकि देखा किसी ने भी नहीं, वहाँ तक पहुँचा कोई भी नहीं, तो इसका कारण क्या? भी ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अज्ञान से जो अनात्मा में अभिमान हुआ है उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करने लगा है। अज्ञान से अनात्मा में, अनात्मा क्या? देह, इस शरीर को, इस आकार को जब इसने सत्य मानना शुरू कर दिया, अब सत्य मानने के अभिमान से क्या हुआ? इसकी वासनाएं
अब शरीर की पुष्टि के लिए तो सारा कुछ चाहिए, पांचों के पांचों विषय चाहिए। जब इसकी पुष्टि के होती है, शरीर पे बैठती है, तो इसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। फिर कहते हैं जब शरीर को सत्य मानता है तो इसकी वासनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे वासनाएं बढ़ती हैं वैसे जगत को सत्य जानकर फिर ये वैसे कर्म करने लगता है तो कर्मों का खेल सारा। जितने भी कर्म हो रही हैं, अगर कर्तापन से हो रही हैं तो कर्म बनते हैं। कर्मों का भुगतान आकार में होता है, चाहे 2 पैर वाला आकार हो चाहे 4 पैर वाला आकार हो। कहते हैं ये सारा अज्ञानता के कारण है। और जब ये कर्म करता है तो अपने आप को मैं सत्य मान के कर रहे हैं ना। जब इसने अपने आप को सत्य माना तो सामने भी उसने सत्य मान लिया। अब सत्य माना तो जगत उसके लिए सत्य हो गया। कहते हैं ये सारा ही भ्रम है, निरी पूरी कल्पना है। ये जगत है ही नहीं। तू भी सत्य कहनी तो ये भी सत्य कहनी। जब ये दोनों ही सत्य नहीं है तो फिर नर्क स्वर्ग कहाँ से सत्य हो गया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि मरना है ही नहीं, जन्मना है ही नहीं। जेड़ा मर से कहना, जन्म से कहना था, नर्क स्वर्ग कुछ की में वैसे मरण के बाद नर्क स्वर्ग है ना, पहले तो कहनी। अब वही कह रहे हैं ये सारे हम भ्रम में जी रहे हैं। ये भ्रम को हटाना है। और ये भ्रम कब हटेगा? जब आत्मा का आत्म विचार होगा, अपने स्वरूप का विचार होगा। खाली दृढ़ता करनी है, करना कुछ भी नहीं है। खाली अपने भावों को बदलना है। भावों को बदल के क्या देखने हैं हमने? पहले ये नाम रूप वाला देख रहे थे, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यही देखना है बस। मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। इतनी दृढ़ता लानी है। एक छिपकली को भी इतना आलीशान मकान मिल है, एक चूहे को भी इतना आलीशान कोठी मिल जाती है, तो तू क्यों उसके पीछे भागती है? उनकी प्रारब्ध है ना, इतने आलीशान कोठियों में घूम रहे होते हैं। उन्होंने कभी बनाया क्या? नहीं ना। ये मार इसको है मनुष्य को बनाने की। मैं करसा ता मेरे को मिल से। वो कहते हैं करने से कभी कुछ मिला ही नहीं। जो इसकी प्रारब्ध में है वही इसको मिल जाएगा। यहाँ से तो संतुष्टि हो जाए कि एक छिपकली भी बिना कुछ बनाए आलीशान मकान में घूमती बैठी है। चूहा आ जाता है, मेंढक आ जाता है, बनाते हैं नहीं, फिर भी उनकी प्रारब्ध में जैसा उनको घर लिखा होता है वैसे घर में वो पहुंच जाते हैं। तो इसको बनाने की क्या मार है? क्यों ये कर्तापन के अंदर आ जाता है? खाली इतनी समझ आ जाए कि इसकी प्रारब्ध, छिपकली तो गई गुजरी कहनी, एक चूहे से तो गई गुजरी हुई नहीं है। जब उनको इतना आलीशान मिल सकता है तो तेरे को नहीं मिलेगा क्या? तेरे को भी मिल जाएगा, पर तेरे को करना क्या है? तेरा जन्म किस लिए हुआ? तो खाली उसी को देख, क्योंकि वही काम हमारे लिए है। वो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता और वो मेरी प्रारब्ध में भी नहीं है। वो मेरे को खुद करना है, खुद करूँगी। प्रारब्ध किसकी होती है? शरीर की होती है। शरीर की प्रारब्ध के अनुसार उसको सारा कुछ सुख सुविधा सारा कुछ मिल जाना है। इसकी प्रारब्ध में तो मिलेगा, नहीं है तो मिल ही नहीं सकता। पर अपने स्वरूप को जानकर हम लय तो कर सकते हैं ना। चाहे कोठी नहीं है, झोंपड़ी में है, तो भी मैं अपने स्वरूप को पा सकती हूँ। अब यही कहते हैं ये सारा कुछ जगत भ्रम क्यों आता है? जब आत्मा का विचार नहीं उपजता तब ये भ्रम हो जाता है, अध्यास हो जाता है। तब जगत को स्वप्न की तरह जब हम देखना शुरू करेंगे तब ये वासनाएं क्षय हो जाएंगी। आड़े क्या है?
वासना है ना। उसको गुरुदेव ने भी तो कहा तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर ये वासना बीच में ना होती तो चाह चूड़ी चमारनी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह ना होती बीच। वही है ना, अगर चाह ना होती बीच तो हम पूर्ण ब्रह्म है, इसमें कोई धोखाबाजी तो नहीं है ना। तो खाली वासनाओं ने हमें इतना नीचे लाके खड़ा कर दिया। तो क्या इन वासनाओं को आज तक जितना हम लेके बैठे हैं इस शरीर की आयु, सारे भोग भोग कर बैठे हैं, बताओ कौन सी वासना ने सबको खुशहाल कर देता है? कोई ऐसी वासना? हाँ, कौन सा विषय जिसने मेरे को अति आनंदित किया हो? आया कोई आज तक ऐसा विषय? जब इन सब विषयों को हटाया, अपने स्वरूप के अंदर गोता मारा, फिर आनंदित हुए हैं। वही है, फिर लगता है ये वाला आनंद और चाहिए, ये वाला आनंद और चाहिए। यही वही है ना। ये कैसे, जब सब वासनाओं को साइड किया तब जाकर ये आनंद आया हमें। तो इस आनंद को क्यों ना बढ़ाएं? ये वाला आनंद ही हमारा असली आनंद है। इस आनंद के अंदर ही क्यों ना रमण करें हमेशा। कहते हैं तब हमारा कल्याण होगा। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं ना, अब गुरुदेव ने कह दिया हुण तेरी मर्जी, मेहता पार्वती को गिनते चलिया, अब तेरी मर्जी, ठीक है, अब हमारी मर्जी। हमने अब कौन सा रास्ता अपनाना है, जहाँ विषयों वाला या ये अपने स्वरूप वाला। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, चिर अभ्यास जैसे जो संसार भरम दृढ़ हो रहा है वह किस प्रकार उपजा? जब है ही सारी आत्मा तो ये संसार आया कि में? अब अर्जुन का ये प्रश्न है, जब सारा है ही वही, दूसरा है ही नहीं, तो ये चिरकाल से ये संसार किस प्रकार उपजा है और किस प्रकार ये फिर लीन होगा? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मूर्खता और अज्ञान से जो अनात्म देह आदिक में आत्मा की भावना करता है तो उसको ये जगत सत जान पड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु को, रावण को, उन्होंने देह में ही सत भावना की, अपने आप को पुजवाने की वो सारी उन्होंने किया, अपने आप को पुजवाने का कि मैं ही सबका राजा हूँ। शरीर तो कभी राजा हो ही नहीं सकता। कहते हैं जो ये अनात्मा की ओर जाता है तभी ये संसार उसका उपज आता है। ये शरीर कहाँ से आ रहा है? तभी गुरुदेव कहते हैं ना, ये संसार का दिया हुआ है, संसार में ही इसको खर्च कर दे, अपने मन को अपने स्वरूप में ले आ। ये संसार का दिया, संसार में लगा दे, किसी की भलाई का कर दे, किसी का कुछ कर दे। तभी कहते हैं ना, इस ये संसार वाला है, संसार में दे दे इसको। अब इसलिए कहते हैं, इससे जगत को सत जानकर जीव ने वासना की। किस जीव ने वासना की? जिसने अपने शरीर के ऊपर दृष्टि रखी, शरीर को सत माना और उस वासना के अनुसार जगत भरम वो देखता है। फिर बार बार उसका चक्कर शुरू हो जाता है। पर जब स्वरूप का अभ्यास करता है तब वासना नष्ट हो जाती है। अब अर्जुन का क्या प्रश्न था कि चिर अभ्यास से जो संसार भरम दृढ़ हो रहा है वो किस प्रकार उपजा? अब क्या आंसर दिया कृष्ण जी ने? जिसने देह को मैं माना, सत माना, उसी के लिए संसार सत हो जाता है।
तभी हम कहते हैं ना, शरीर तो अपने आप चढ़ आते हैं, मुंडे कितने पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि चिरकाल का अभ्यास है शरीर को मैं मान के चलने का। अब शरीर को मैं माना तो शरीर वाले अब मेरे अपने आप बन गए, जबकि वो मेरे हैं क्या। हम सारे अपनी प्रारब्ध काट रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक वाड़े में बंध गए हैं। इनके साथ हमारी ज़्यादा प्रारब्ध थी, वो एक घर बन गया, उस घर के अंदर वो आ गए वो वाले जीव जिनके साथ ज़्यादा ताना बाना हमारा था। अब अगर फिर से वो मोह आसक्ति कर रहे हैं तो फिर से वही फिर एक घर में आ जाएंगे, जबकि गुरुदेव तो बार बार ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई किसी का नहीं है, सारे स्वार्थ के नाते हैं। हम खाली इस शरीर की प्रारब्ध भोगने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इस शरीर की प्रारब्ध का संबंध उन जीवों के साथ है, इसलिए एक घर के अंदर आ गए। ना कोई माँ है, ना बहन है, ना भाई है, ना नाना, ना दादी, कोई भी किसी का नहीं है। ये दृढ़ता नहीं होती। अगर ये दृढ़ता हो जाए तो फिर देखो कहीं पे आसक्ति नहीं आएगी। आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं आएगा। मोह नहीं होगा, राग द्वेष नहीं आएगा। राग द्वेष नहीं आएगा, कर्म नहीं बनेगा। कर्म नहीं बनेगा, जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा। ये कर्मों से हमारे जन्म हो रहे हैं, जो हम कर्तापन से कर रहे हैं कर्म अपने। कहते हैं इसी अभ्यास से जब हम आगे चलते हैं तो सब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। हे अर्जुन, तुम स्वरूप का अभ्यास करो। यही गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं कि अपने स्वरूप का अभ्यास करें। संसार वाला स्वरूप का अभ्यास भी तो कभी किया होगा। वो इतना ज़्यादा हो गया कि अब हुंद करन दी लोड़ कहनी पौंदी, और स्वतः आ वेंदे अपने आप। पर शुरू तक किता उससे। अब कहते हैं एक बार तू इसी को लग के कर ले कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जरूरी माँ मानना है अपने आप को, जरूरी पत्नी मानना है अपने आप को, है ना। क्यों माननी हम अपने आप को कुछ भी? वो तो आकार के अंदर हैं, आकार के दायरे में बंध जाते हैं हम। उस बंदे हमने एक को ढिंढोरा थोड़ी पीटना है, मैं तेरी माँ कहनी है, मैं तेरी पत्नी कहनी है, किसी के सामने बोलना थोड़ी है। ये दृढ़ता कहाँ करनी है? मन में, अपने अंदर करनी है ये दृढ़ता। हमारे अंदर जो चल रहा हो तो सामने वाले को क्या पता चलेगा? चलेगा नहीं ना। हम मुक्त हो जाएंगे इस बंधन से, ये आकार वाले बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। इसी कारण कहते हैं अपने स्वरूप का अभ्यास करें। अहम मम आदिक वासना को त्याग कर केवल आत्मा की भावना करें। अब यही आत्मा की भावना हमें अपने स्वरूप में टिकाएगी, और कोई भावना हमें अपने स्वरूप में नहीं टिका सकती, खाली एक यही भावना। अब आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है ना, तो गुरु कैसे बने? गुरु कैसे बने? अपने स्वरूप में दृढ़ता की ना, तभी गुरु बने ना। आज तभी हम ये वाला उत्सव मनाते हैं ना। वो उठ गए ना, इस शव से उठ गए ना, तो ये शव हम साथ लेके घूमते हैं। जब वो उठ सकते हैं तो हम भी उठ सकते, हम भी तो उठ सकते हैं ना। इतने सारे गुरु बैठे हैं, देखो कितने गुरु हैं। हमारी तो फैक्ट्री चलती है। अब जितना पुरुषार्थ हमारे गुरुदेव ने किया उतना पुरुषार्थ हम करें, तो फिर अंतर क्या रहा? अंतर रहा कोई नहीं ना। वैसे भी कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म में और मैं में कोई अंतर नहीं है।
पर अंतर हम ला देते हैं। जीव से ब्रह्म की यात्रा के अंदर देखो क्या 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 कर जाते हैं। एक बार यात्रा को देखें तो सही, बैठकर निगरानी तो करें अपने पीछे वाले रास्ते के ऊपर से। चलो मिट्टी पाओ पीछे वाले रास्ते को, आगे चलो, आगे वाला नया रास्ता तैयार कर लो, है ना। पीछे जो हो गया सो हो गया, जब जागो तब सवेरा। वही अब से शुरुआत क्यों ना कर दें। अब तो पता है, सारा कुछ पता है, और ये भी पता है जिस काल में श्रवण किया था उस काल में अनुभव नहीं किया, और श्रवण वाला काल निकल गए, अब अनुभव वाला काल है। तो अब अनुभूति करनी है, दिखाना नहीं है किसी को, खाली अनुभूति करनी है ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदारी अपनानी है, किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। जब अपने साथ अपनी ईमानदारी होती है ना, फिर दो नहीं होते, फिर गुरु और शिष्य दो नहीं है, फिर एक ही है।